भेदथी भरेली भली अनंत अनंत न निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ओम जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 24 अध्याय 1 सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। गुजराती में पृष्ठ संख्या 21। तात्पर्य यह है कि छठा और सातवां दोनों गुणस्थान प्रारंभ की 3 कषाय चौकड़ियों के अनुदय में होते हैं। इस अपेक्षा से छठा सातवां दोनों गुणस्थानों को सकल चारित्र ही नाम मिलता है। मतलब ये दोनों सकल चारित्र की गिनती में ही आते हैं। सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में भी अहिंसादि भाव नष्ट नहीं होते हैं, अपितु अधिक विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अहिंसा क्षमादि भाव तो आत्मिक भाव हैं। ऐसा नहीं समझना कि सातवें गुणस्थान में अहिंसा आदि नष्ट हो जाते हैं, वो तो आत्मा के भाव हैं और अधिक विशुद्ध होते हैं। वहाँ तो प्रवृत्ति कम हो जाती है, भाव उत्कृष्ट होते हैं। आगे की भूमिका में इनका नाश नहीं होता, वरन इनकी विशुद्धता और अधिक बढ़ जाती है। बस अंतर इतना ही है कि छठे गुणस्थान में ये भाव द्वैत रूप तथा प्रवृत्ति रूप दिखाई देते हैं, तथा सातवें गुणस्थान में ये भाव अद्वैत रूप और निवृत्ति रूप होते हैं। यदि द्वैतपना और मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप उपाधि को गौण कर दिया जाए तो छठे प्रमत्त गुणस्थान और सातवें अप्रमत्त गुणस्थान के भावों की जाति एक ही है, मात्र विशुद्धि की तरतमता में ही भेद है। ऐसा नहीं कि छठा गुणस्थान तो पूरा शुभोपयोग का है, सातवां गुणस्थान पूरा शुद्धोपयोग का है, ऐसा नहीं है। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि होते हैं उनको शुद्धोपयोगी कहते हैं। तो जो छठे गुणस्थान में आते तब भी वो शुद्धोपयोगी ही होते हैं, और सातवें में जाते तब भी वो शुद्धोपयोगी ही होते हैं। और छठे गुणस्थान में भी शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों होता है, और सातवें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों होता है। मुख्यता और गौणता ही इसमें मुख्य है। सातवें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का मंद उदय होने से छठे गुणस्थान की अपेक्षा अधिक भाव विशुद्धि पाई जाती है, परंतु भावों की जाति भिन्नता नहीं है, ये समझना। जाति भिन्नता का मतलब ऐसा
कि छठे गुण स्थान में सारा आश्रव ही हो रहा है और सातवें गुण स्थान में पूरा संवर ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर छठे गुण स्थान में भी आश्रव बंध और संवर निर्जरा है और सातवें गुण स्थान में भी आश्रव बंध और संवर निर्जरा है, बस थोड़ी विशुद्धि अधिक है, इतना ही अंतर जानना चाहिए छठे गुण स्थान और सातवें गुण स्थान में। અહીંયા દ્વૈત રૂપ કયા અર્થમાં કહ્યું છે? द्वैत का मतलब है विकल्पात्मक, ये मैं करता हूँ। जब भावना ऐसी की जाती है ना, मैं शुद्ध हूँ, राग द्वेष से रहित हूँ, मुझे वीतराग रहना है, इस प्रकार की जो बुद्धिपूर्वक की भावना है उसको द्वैत कहते हैं। और इस प्रकार के जहाँ विकल्प समाप्त हो जाते हैं उसको अद्वैत भावना कहते हैं। पर दोनों में भावना वही है, एक सविकल्प है और एक निर्विकल्प है, पर भाव तो वही है। आप जब ऐसा सोचते हैं कि मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, तो ये भाव है कि विचार है? ये भाव है ना, विचार के साथ भाव है, विचार पूर्वक इसमें विचार की मुख्यता है, भाव की गौणता है। पर ऐसा नहीं है कि भाव नहीं है सर्वथा, ये भी भाव है। अगर आप जैसा विचार करते हो वैसा ही मानते हो तो ये परिणाम है आपके आत्मा के। हाँ, इतना है कि विचार के अनुसार आपकी मान्यता नहीं है तो वो परिणाम नहीं है। विचार के अनुसार मान्यता भी अपनी होनी चाहिए, तब जाके परिणति होती है। हम कहते तो ऐसे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मानते नहीं, तो विचार के साथ परिणाम नहीं होगा फिर, क्योंकि इसलिए तो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं हो रहा है, क्योंकि विचार तो है ऐसा, परंतु परिणाम मान्यता ऐसी, जब आप ऐसा मानते हो तो ऐसे परिणाम होंगे। कोई किसी के पास बच्चा आया, दूसरे का बच्चा है, वो उसको भी वो स्त्री ऐसा ही कहती कि बेटा, ऐसा ही कहती कि नहीं कहती? पर क्या बेटे के जैसा वात्सल्य आता है? नहीं आता है क्योंकि बेटा ऐसा तो कहती है, क्योंकि वो तो जगत का व्यवहार है, इसलिए कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा मत करो, ये सब कहेगी वो। परंतु अपने बेटे जैसे अपना बेटा है ऐसा मानती नहीं है, इसलिए वात्सल्य भी नहीं आता, परिणाम भी नहीं बन रहे ना वात्सल्य के। मातृत्व के परिणाम कब बनेंगे? जब आप उसको अपना बेटा अंदर से मानेंगे, और जैसे ही अपना बेटा अंदर से मानेंगे तो वात्सल्य उमड़ता है। परंतु वो तो दूसरों को तो केवल कहने के लिए बेटा कहा जा रहा है, उपचार मात्र, इसलिए परिणाम भी बनेंगे नहीं। ऐसे ही कहने के लिए आत्मा कहेंगे तो परिणाम नहीं बनेंगे, और हम आत्मा मानते हैं तो परिणाम बनेंगे। तो भाव है, वो भाव आपके विचार पूर्वक हो अथवा न हो, परंतु वो परिणाम तो हैं। तो बुद्धिपूर्वक जो परिणाम किए जाते हैं, तो छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक का शुद्धोपयोग है, ऐसा समझना। जब अपन शुद्धोपयोगी मुनि की बात करें कि छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक का शुद्धोपयोग, और सातवें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक का, मतलब वहाँ पर कोई बुद्धि नहीं चलाई जा रही है, वहाँ तो सहज परिणाम है। तो आप किसी परिणाम को विचार से बनाओ कि सहज बनाओ, परंतु वो परिणाम आपका लाभदायी है, उस परिणाम से बंध हो रहा है और मोक्ष हो रहा है। आपको किसी के ऊपर अनायासी क्रोध आता है, और कभी आप किसी को विचार करके क्रोध लाते हो, स्मरण कर करके, मेरे को उसने ऐसा कहा था, ये कहा था, आपको क्रोध नहीं आ रहा तो भी आप विचार कर करके क्रोध पैदा कर रहे हो उसमें। तो आप विचार करके क्रोध पैदा करो तो भी क्रोध का परिणाम आपको मिलेगा, और आपको सहज कर्मोदय के स्फुरण से क्रोध आता है तो भी आपको उस क्रोध का परिणाम मिलेगा। भाव कैसे डेवलप करते हो ये मुख्य नहीं है, परिणाम मुख्य है, मुख्य वस्तु। इसलिए सविकल्प से ही निर्विकल्प हुआ जाता है। ये भावना है, भावना रूप शुद्धोपयोग छठे गुण स्थान में, भवन रूप शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान में होता है। इसलिए इनकी जाति है।
છઠ્ઠે ગુણ સ્થાને આપણે શુદ્ધોપયોગ કીધો તો ત્યાં તો દ્રવ્યમન હાજર છે, કારણ કે બુદ્ધિપૂર્વક નથી ને, તો પછી એને શુદ્ધોપયોગ કહી શકાય કે ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે? नहीं, निश्चय से ही शुद्धोपयोगी मुनि है वो छठे गुण स्थान वाला भी। द्रव्य मन तो 12वें गुण स्थान तक है। द्रव्य मन की हाजिरी तो 12वें गुण स्थान तक है, तो क्या 12वें गुण स्थान तक अपन शुद्धोपयोग नहीं मानेंगे? इसका मतलब तो केवली को ही मानना होगा फिर तो, और केवली को तो शुद्धोपयोग होता है नहीं, उसको तो शुद्धोपयोग का फल है वहाँ तो। इसलिए छठे गुणस्थान से लगा करके सारे गुणस्थान वो शुद्धोपयोग के ही हैं। गौणता और मुख्यता की है, बाहर की उपाधि की मुख्यता है। योगात्मक प्रवृत्ति छठे गुणस्थान में है, और वहाँ 7वें से आगे योगात्मक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए विशेष विशुद्धि है, ऐसा समझना। तो ये जितने व्रत समिति आदि हैं उसके भागरूप ही हैं, शुद्धोपयोग को बढ़ाने के ही साधन हैं। ऐसा नहीं है कि वो तो बाहर बाहर के हैं और परिणाम अंदर अंदर के अलग हैं, ऐसा नहीं। उस अहिंसा महाव्रत के आधार से ही वितरागता हो रही है, उस सत्य महाव्रत के आधार से ही वितरागता हो रही है, ये सब उसके आधार बन रहे हैं सारे के सारे। છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણસ્થાનમાં બંનેનું એક સરખું ગણવામાં આવ્યું છે। हाँ, विशुद्धि में अंतर है, हाँ, जाति एक है। अच्छा, क्योंकि इसमें विचार है, उसमें विचार नहीं है। हाँ, इसलिए परिणाम की जाति तो एक ही है, परंतु विशुद्धि में अंतर पड़ता है। विशुद्धि में तो हर एक गुण स्थान में अंतर पड़ेगा आपके, छठे से अधिक 7वें, 7वें से अधिक 8वें में, 8वें से अधिक 9वें में, 9वें से अधिक 10वें में, ऐसे ही विशुद्धि बढ़ती जाती है। जाति एक ही है, चौथे से लगा करके एक जाति हो जाती है, इसकी जाति की एक ही है, विशुद्धि में अंतर पड़ जाता है। इसलिए तो गुण स्थानों का क्रम है ये, और क्रम विशुद्धि के आधार पर बनाया गया है। ऐसा नहीं समझना है कि एक गुण स्थान दूसरे गुण स्थान से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। उसके क्रम है, तारतम्य भेद है। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, पांचवा, ये विशुद्धि के आधार पर लिए गए, प्रोग्रेस के आधार पर लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही सारा चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अर्थात छठा गुणस्थान सर्वथा शुभ भाव वाला है और 7वां गुणस्थान सर्वथा शुद्ध भाव वाला है, ऐसा एकांत से नहीं है, क्योंकि कषाय का उदय दोनों ही गुणस्थानों में है। छठे में संज्वलन का तीव्र उदय है, जिससे मन वचन काय की योग प्रवृत्ति के कारण अपेक्षाकृत आत्मा में निराकुलता कम है। समझ में आ रहा? जहां योगों की प्रवृत्ति होती है वह आकुलता अधिक होती है, अपेक्षाकृत। और 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का मंद उदय होने से मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाने से अपेक्षाकृत निराकुलता विशेष है। परंतु 3 कषाय चौकड़ियों के अनुदय की अपेक्षा दोनों गुणस्थानों में समानता है, अर्थात एक ही जाति है। कषायों की निवृत्ति के आधार पर चारित्र बनता है, तो वहां उस अपेक्षा से एक जाति है। आशय यह है कि महाव्रत आदि भावों को एकांत से शुभ भाव मानकर निश्चय मोक्ष मार्ग में सर्वथा अकार्यकारी नहीं मानना चाहिए। बात यह है, सिद्ध यहां यह करना था, इसके लिए ये सारी रामायण कही गई है। कोई ऐसा मानते हैं कि महाव्रत आदि हो तो बिल्कुल शुभ भाव वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाव्रतों की जो क्रिया है वो शुभ परिणाम, क्योंकि योगों से शुभ का आश्रय होता है ना। प्रकृति और प्रदेश ये सब योग से बंधता है, ये सारा का सारा योग है। कषाय से वो बंधता है सारा का सारा स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेश शुभ योग होने से ऑटोमेटिक उसके शुभ योग है, और जो उसमें अनुराग है, ये दोनों उनके पुण्य बंध का कारण है। और उसमें जितनी जितनी वितरागता है उतना उतना तो उसका शुद्ध भाव। वरन प्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का नाश का अनन्य उपाय जानकर परम प्रेम से आदर पूर्वक इन्हें ग्रहण करना चाहिए। हे बुद्धि नहीं माननी चाहिए। क्या माननी चाहिए? उपादेय बुद्धि माननी चाहिए उसकी,
कि इसको परम प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। अगर अपनी शक्ति हो तो आदरपूर्वक, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, छोड़ नहीं देना है, वो उसकी प्रवृत्ति छोड़नी है, वो परिणाम नहीं छोड़ने कभी। इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य जब उनको दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं सबको, महाव्रतों से, समिति से, ये कि यद्यपि आप मेरे स्वभाव रूप नहीं हो, फिर भी जब तक मैं अपने निज स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक मैं आपको ग्रहण करता हूं। वो वहां तक ले जाएंगे आपको। और वो भी क्या है, प्रवृत्ति की अपेक्षा। निवृत्ति रूप जो निश्चय महाव्रत आदि हैं वो तो हमेशा आत्मा के साथ चलेंगे, वो कहाँ जाने वाले हैं, वो तो हमेशा रहेंगे। निश्चय स्वरूप तो आत्मा के साथ ही रहता है। व्यवहार स्वरूप कालांतर में नष्ट हो जाएगा उसका, प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी उसकी, परंतु जो मूल वस्तु परमार्थ वस्तु है वो तो रहेगी। आत्मा के जो शुद्ध परिणाम हैं उनका कभी नाश होता नहीं है, आत्मा के गुणों का कभी नाश होता नहीं है। ये सब चारित्र गुण की क्षयोपशमिक पर्याय हैं। जब चारित्र गुण का क्षयोपशम होता जाता है तो ये सब अपने आप आते जाते हैं अपने उस क्षयोपशम की अपेक्षा से। और जब क्षयोपशम क्योंकि क्षणिक है, क्षय हो गया तो वो सारे उसमें गर्भित हो जाते हैं। यथाख्यात चारित्र में पूर्व के सारे चारित्र गर्भित हो जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है? છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણસ્થાને એક જ જાતિ છે, हाँ, તો આઠમા ગુણસ્થાને જવા માટેનું કયું કારણ? અંદર નિર્વિકલ્પ દશામાં જાય છે? 7वें से 8वें में, 7वें से 8वें में जाएंगे। नहीं नहीं, उससे आगे श्रेणी तो वही कौन से? 7वें अप्रमत्त गुणस्थान के दो भाग हैं, एक सातिशय और एक स्वस्थान। तो जो स्वस्थान है उसमें रहेगा तो वापस छठे में आएगा, फिर उससे 7वें में जाएगा। और सातिशय अप्रमत्त में चला गया तो फिर 8वें में जाएगा। तो 7वें से ही, छठे से कभी 8वें में नहीं जाएगा, छठे से 7वें में और 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, ऐसे क्रम क्रम से बढ़ता जाता है। सब क्रम है, इधर अक्रम मार्ग नहीं है। अभी जगत में जो अक्रम मार्ग दिखता है ना, वो अक्रम मार्ग नाम की कोई वस्तु होती नहीं है कि हाथ रख दिया और सब हो गया। वहां भी हो सकता है क्रम अल्पकाल के लिए हो। अभी भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने को लगता है कि वो अक्रम मार्ग से गए, तो वह भी अक्रम मार्ग, क्रम कम था, क्षणिक क्रम था, पर वो क्रम आया। वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे तो चौथा, जब तक गृहस्थ दशा में थे तब तक चौथा गुण स्थान ही था उनका, ज्यादा से ज्यादा 5वां। चक्रवर्ती पने का उदय होता है तो उनके 5वां नहीं होता है, फिर उनके वो सब बन नहीं पाते हैं, सारी मर्यादाएं जितनी होनी चाहिए 5वें गुण स्थान की। चौथा सा, अब चौथे गुण स्थान से आगे जा सकते तो छठा 7वां गुण स्थान होगा उनका। छठे के बिना 7वां नहीं हो सकता है, 7वें के बिना छठा नहीं हो सकता है, छठे में तो 7वें में आएंगे। ये मुनिपना हुआ, श्रावक पने से मुनिपना हुआ। ऐसा नहीं कि श्रावक पने से सीधा केवली पना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो क्रम है। फिर श्रेणी चढ़े तो वो भी क्रम क्रम से ही चढ़े, 8वां 9वां 10वां 12वां, इस प्रकार से समझना चाहिए। हमको कोई क्रम पता नहीं चलता है, इसका मतलब वो क्रम नहीं है, ऐसा नहीं। कोई प्रक्रिया इतनी तेज गति से होती है कि अपने को लगता है कि यार ये तो इतनी जल्दी होगी, इसमें कोई क्रम नहीं है इसमें, पर वो तेज गति से हो रही है। पर उस तेज गति से क्रम हो रहा है, उस प्रोसेस। कोई यूं कहे कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोज से निकले, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हुए, फिर मनुष्य हुए, और फिर 8 साल में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनके तो कोई क्रम ही नहीं हुआ, उनको कोई क्रम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी क्रम नहीं हुआ, पर सारा क्रम उनका हुआ।
देखो वो मनुष्य हुए, संज्ञी पंचेंद्रिय बने, अब उसके बाद उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना था, तो सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भगवान के समूह शरण में गए, भगवान का बोध सुना, उस बोध से उनको सारी लब्धियां हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। ये सब घटना चक्र इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को लगता है कि ये सब अक्रम से हुआ, पर ये भी अक्रम से नहीं हुआ, ये भी सब क्रम से ही हुआ है। अगर वो किसी की भी देशना नहीं सुनते तो कभी उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उनको योग मिल गया। उनके द्रव्य की योग्यता ही इस प्रकार की थी कि उनको पंच परावर्तन करने ही नहीं पड़े। एक भी परावर्तन नहीं हुआ उनका और मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसा भी होता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता। ये सब તમે પૂછો છો કે બતાવો છો? हाँ, भरत चक्रवर्ती तो सम्यक दर्शन लईने आया था ना एम। हाँ, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही थे, परंतु सभी चक्रवर्ती सम्यक दर्शन के साथ ही आते, ऐसा कोई नियम नहीं है। बराबर बराबर। कोई मिथ्या दृष्टि भी होते हैं चक्रवर्ती, तो वो फिर नरक में भी जाते हैं, मिथ्यात्व के साथ ही मरते हैं। तो पूर्व भव में मुनिपने का पालन करते हैं वो, फिर भ्रष्ट होते हैं, देवलोक में जाते हैं, देवलोक से आकर के सम्यक्त्व का वमन करके फिर मनुष्य चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, और फिर उस मिथ्यात्व के कारण से फिर वो दुर्गति में जाते हैं। ऐसा जीवों का अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं। इन विचित्रताओं को देखते हुए अपने को हमेशा अपने आत्मा की सुरक्षा में लगे रहना चाहिए। आगे, यदि अहिंसादि जिज्ञासा, यदि अहिंसादि महाव्रत के परिणाम प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के नाश के उपाय हैं, तो फिर महाव्रत को धारण करने वाले द्रव्यलिंगी साधु भी पहले गुणस्थान में कहे गए हैं, वह किस अपेक्षा से है? अभी आप कहते हो कि अहिंसादि परिणाम है वो प्रत्याख्यानावरण कषाय के नाश करते हैं, तो जो द्रव्यलिंगी साधु उनके महाव्रत हैं, तो उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश क्यों नहीं हो रहा भाई? उनको द्रव्यलिंग को क्या, वो तो पहले गुणस्थान में ही है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर किसके पास है? आप लोगों के पास है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसी पे पढ़ते हैं समाधान। प्रश्न तो समझ में आ गया ना? अभी यहां पहले ये कहा कि जो महाव्रत हैं वो प्रत्याख्यानावरण मतलब तीसरी कषाय चौकड़ी के नाश करने के साधन हैं। जब तक ये महाव्रत नहीं होंगे तब तक तीसरी कषाय चौकड़ी का नाश होगा नहीं। इनके साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो यहां प्रश्न ये कि महाव्रतों को धारण करने वाले द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुणस्थान में कैसे हैं? फिर उनके क्यों नाश नहीं हो रहा है प्रत्याख्यानावरण कषाय का, जबकि उनके महाव्रत हैं? और आपने कहा कि महाव्रत है वो तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश करते हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? कारण है और कार्य क्यों नहीं हो रहा है? कारण हो तो कर्म होना चाहिए ना अपने। तो इसका उत्तर दे रहे, तो भी इसको बताते हैं समाधान। मिथ्यात्व नामा प्रथम गुणस्थान में जो महाव्रत आदि कहे गए हैं वे मात्र बाह्य क्रिया की अपेक्षा से कहे गए हैं, तथारूप भाव की अपेक्षा नहीं। तथारूप भाव तो छठे गुणस्थान में ही संभवित है, वहां मात्र क्रियात्मक महाव्रत हैं, परिणाम नहीं हो रहे हैं। भाव से कर रहे हो, कोई चीज भाव से करना इसका मतलब वैसे परिणाम है ऐसा नहीं समझना। उस व्यक्ति को कोई छल कपट से नहीं कर रहा हो, परंतु उस परिणाम की खबर ही नहीं है उसको। कोई ऐसा जैसे भगवान का अपन दर्शन करने आते हैं भक्त, तो कोई को भाव से नमस्कार भगवान आपके चरण में मेरा हृदय, ऐसा न वैसा
इतना अंदर से वो, जैसे अंदर से वो गुब्बारा फूटता है ना, ऐसा भाव से करता है। इसका नाम भाव नहीं है। इसका नाम भाव, उनको पता ही नहीं है भगवान क्या है और ये क्या, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, क्या वंदन होता है, क्या है, कोई वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। वो तो बेचारा भोला बन करके भाव से ऐसे ऐसे करता है, भाव से। इस अब ये भाव से तो कर रहा है, कोई डुप्लीकेट थोड़ी कर रहा है, सही कर रहा है, पर वास्तविक परिणाम पता नहीं उसको। ऐसे ये जो द्रव्यलिंग वगैरह होते हैं तो वो सब पालन करते हैं, भाव से ही करते हैं। कोई जीव मरना नहीं चाहिए, मरने से अपने को पाप लगता है। इस प्रकार के भाव से ऐसा थोड़ी, ऐसा कोई अन्य अभिप्राय से जीव रक्षा थोड़ी कर रहे हैं। सरल, इसलिए तो 90 ग्रह तक जाते हैं। सत्य भी नहीं बोलेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, झूठ तो नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने नियम लिया, नियम लिया इसलिए झूठ नहीं बोल रहा हो। समझ रहा, बात समझ में आ रही है ना? मैंने नियम लिया और मैं नियम का भंग करूंगा तो नियम भंग का क्या दोष है पता है? आगम में लिखा है, नरक। इस प्रकार से वो सबका पालन करता है, बराबर अच्छी तरह से पालन करता है, पर उसका स्वरूप पता नहीं उसको, और इस कारण से उसके गुणस्थान नहीं बनता है, तथारूप भाव नहीं बनते हैं उसके। भाव से करना और भाव बनना, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। हाँ, जो भाव का स्वरूप है वही भाव होना, इसका नाम तथारूप भाव। जैसे नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने से जो परिणाम होने चाहिए वही परिणाम होना। केवल आप कितना भी बोलो, कुछ भी करो आप भक्ति से, परंतु वो परिणाम नहीं बन रहे हैं तो वो भाव नहीं है, वो भावावेश हो सकता है। ये मिथ्यात्व के सद्भाव में महाभारत शब्द क्यों लिखा है यहाँ पर? यहाँ कहाँ पर? जिज्ञासा में। हाँ, कौन सा? फिर महाव्रत धारण को करने वाले द्रव्यलिंगी साधु भी पहले गुण स्थानवर्ती कहेंगे। हाँ, महाव्रत शब्द क्यों लिखा है फिर? क्योंकि वो कर रहे हैं ना, महाव्रत धारण कर रहे हैं। हाँ, तो अणुव्रत कहा जाएगा। कहा तो महाव्रत ही जाएगा ना। क्यों अणुव्रत कहा जाएगा? वो दिगंबरत्व को धारण कर रहे हैं, सभी उनके गुरु जी वो दे रहे हैं सारा, तो वो महाव्रती है। इसमें क्या, उसके द्रव्य महाव्रत तो है ही। और अगर ऐसा साधु जिसके बाहर में महाव्रत हैं और अभी मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान में ही है, और अगर वो सम्यक दृष्टि हो जाए तो पहले से सीधे सातवें में चला जाता है। पहले गुण स्थान से ही सीधे सातवें में। क्यों? क्योंकि उसके जो द्रव्य से जो जो चाहिए वो तो सब है, और वो पहले से सीधे सातवें में जाएगा। उसके न तो चौथा आएगा, न पांचवा आएगा, न छठा तो वैसे भी नहीं आता है सातवें में जाने के लिए, सीधे सातवें में जाएगा। उसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आएगा, सीधे सातवें में गुण स्थान में। એકદમ થઈ જાય એમ નથી ના, ऐसा नहीं है। થોડાક સમયમાં થાય એવો નથી, पहले से सीधा ही सातवें में जाएगा वो, वहाँ क्रम नहीं है। ऐसा है, सम्यक दर्शन केवल चौथे गुण स्थान में ही होता है, ऐसा नहीं है। हमको ऐसी भ्रांति है कि सम्यक दर्शन मतलब चौथे गुण स्थान में होगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है, छठे में भी होता है, सब जगह सम्यक दर्शन है उसके। तो क्रिया की अपेक्षा गुण स्थान नहीं बताया है आपको। आप बाहर में महाव्रती हो और आपके दर्शन मोनी चला गया तो आपके सीधे सातवां गुण स्थान आएगा। बात समझ में आई? अगर आप देशव्रती हो और अभी तो मिथ्या दृष्टि हो, अप्रत्याख्यान का शाय है आपके पास, पर वास्तव में बराबर आप द्रव्य से भी उस देशव्रतों को पालन कर रहे हो, तो अब आपके जैसे मिथ्यात्व जाएगा आप सीधे पहले से पांचवें में आओ। ख्याल आता है सब? हाँ, वो अप्रत्याख्यान चला गया तो चौथे में क्यों आएगा? वो तो अप्रत्याख्यान चला गया, वो देशव्रतों का प्रभाव है उसका, तो चौथे में आने की जरूरत ही नहीं है उसको, इसलिए वो सीधे पांचवें में जाता है। वो सीधा पहले से सातवें चला जाएगा। तो ऐसा हुआ ना कि 3 कषाय का अभाव एक साथ हुआ, एक साथ हुआ तो फिर अक्रम हो गए ना, वो हाँ, अक्रमवर्ती नहीं हुआ,
नहीं, 3 कषायों का अभाव तो हो सकता है ना, किसने कहा कषाय? अच्छा, हाँ, इसमें तो, और ये तो किसके होते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात है। पहले जिसका पहले कभी सम्यक तो प्राप्त हुआ है, फिर वो सत्ता में पड़ी हैं, इनकी अपेक्षा से बात की है। और ऐसा तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान तो सब अपवाद मार्ग भी बताएंगे, ऐसा जनरली नहीं होता है, कोई कोई के ऐसा भी होता है। अभी भरत जी के 923 पुत्र अपवाद हैं, सबके नहीं हो रहा है, पर अपवाद भी भगवान तो बताएंगे। कर्णान योग में तो एक एक बात की गणित बताई जाएगी आपके, ये ऐसा है, इस प्रकार से। हाँ, वो तो है, केवल ज्ञान सामायिक क्या लेना पड़ता है, दीक्षा लेते हैं वही सामायिक है। हम समझते हैं कि ऐसे बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ परिणाम बस हो गए, गुणस्थान आरोहण हो गया उनके। यस, द्रव्य की ऐसी योग्यता है। अभी भरत जी के बारे में कहते हैं कि वो केवल पंचमुष्टि के श्लोक कर रहे थे, हो पूरा भी नहीं हुआ और केवल ज्ञान हुआ। देखो परिणाम, भीतर का परिणाम है। आपने एक बार संकल्प कर लिया कि अब ये करना है, तो आपकी कषाय चली गई और करने की क्रिया प्रारंभ, और क्रिया पूरी नहीं हो रही है, परिणाम तो पूरे हो गए आपके। समझ में आ रहा है ना? क्रिया तो पूरी हो नहीं भी हो, इसमें क्या है? जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई दोष हो गया और आपने किसी, आपके गुरु हैं तो अभी वो दूर हैं, और आपने जो भी व्रत आदि लिया था वो उन गुरु के पास लिया था, अभी आपके पास है नहीं गुरु, और दोष हो गए आपके। अब आपको प्रायश्चित करना है, तो आप सोचो अरे यार गुरु जी के पास जाना ही पड़ेगा ये तो पहले तो आपने अपने दोषों को स्वीकार किया कि अब मेरे को कैसे भी करके इस दोष को निकालना है, और मुझे मेरे गुरु के पास जानी है, आलोचना करनी है, उनसे करना है। ऐसा पहले ढीले ढाले थे, अच्छा चलो जाएंगे कोई बात नहीं, पर अब ऐसा संकल्प है कि नहीं, अब तो जाना ही है अपने को, और अपने को अब इस दोष के साथ अपन नहीं रह सकते। ऐसा करके आप वहाँ जाने के लिए निकले और आधे रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ जा ही नहीं पाए। अब बताओ वो दोष का प्रायश्चित हुआ कि नहीं हुआ? वहां तो केवल एक मात्र क्रिया रह गई थी, वो नहीं हो रही है, पूरा प्रायश्चित हो गया है आपके। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वो भी कर लिया, अंदर का तो हो ही गया उसका सारा सफाया, और बाहर का भी जितना प्रयत्न हो सकता है वो कर लिया। बाकी तो केवल वहां तक भौतिक रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। पर कोई ऐसा विचार करे कि यार इसमें क्या, अपने तो यहाँ बैठे बैठे ही गुरु जी को याद कर लो, पर प्रयत्न करना पड़ता है जाने का। उसने पूरा जाने का प्रयत्न किया, वो तो उसका उदय नहीं था कि वहां पहुंच नहीं पाया, इसलिए उसको पूरा प्रायश्चित है, उसके पूरे परिणाम है। परंतु कोई शिथिलता करे तो उसको पूरे का पूरा दोष का नाश होगा, उसने कोई शिथिलता नहीं की। ये सब परिणामों के आधार पर है। वास्तव में कोई वस्तु क्रिया के आधार पर नहीं है, परिणामों के आधार पर सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। ऐसे भी मुनि होते हैं जिनको ऊपर से देवलोक फेंक देते हैं, आकाश में ले जाते हैं और किसी समुद्र में डाल देते हैं, और वो नीचे नहीं आते, इतने में तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अब देखो हम ऐसे कि ध्यान में कर रहे होंगे, स्थिर बैठे होंगे, वो हवा में ही है। हवा में ही केवल ज्ञान हो रहा है उनको, तो वो उनके परिणाम है, चढ़ गए उन परिणामों, श्रेणी चढ़ गए। ऐसे अपहरण करके जिसको ले जाते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं। जितने भी द्वीप समुद्र है ना, जितने समुद्र है ढाईद्वीप में, उस समुद्र का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ है। इस ढाईद्वीप का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पर कोई सिद्ध नहीं हुआ है। अपन कहते हैं ये सिद्ध क्षेत्र, वो सिद्ध क्षेत्र, सब सिद्ध क्षेत्र है यहाँ तो।
इस प्रक्रिया से वहाँ सिद्ध हुए हैं कि कोई पूर्व भाव का बैरी होते हैं, विद्याधर वगैरह उठा करके ले जाते हैं और फिर वहाँ पटकते हैं। ऐसा कर करके सभी समुद्रों में, सभी द्वीपों में, सभी मतलब 2.5 द्वीप की अपेक्षा से बात करें, वहीं सिद्ध होते हैं सब। ऐसा करके कोई जगह खाली नहीं। इसलिए अभी जो सिद्ध लोक है, जो 45 लाख योजन का, उस सिद्ध लोक में से एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां कोई सिद्ध नहीं है। सब जगह 45 लाख योजन के विस्तार में सब जगह सिद्ध है, सारे के सारे पूरा सिद्ध क्षेत्र है यहाँ। इसका मतलब ये है कि कितने सिद्ध हुए होंगे, सिद्ध कितने हुए होंगे, ये समझ में आना चाहिए ना। तो अनंतानंत है, अनंत भी नहीं है, अनंतानंत। अनंत में अनंत का गुणा करो, अनंत में अनंत बार गुणा करो, तब जाकर के भी। क्यों, कब से जा रहे हैं? अनादिकाल से जा रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। तो यहां यह कहा जा रहा है कि मिथ्यात्व नामक प्रथम गुण स्थान में जो महाव्रत आदि कहे गए हैं, वे मात्र बाह्य क्रिया की अपेक्षा से कहे गए, तथारूप भाव की अपेक्षा नहीं। तथारूप भाव तो छठे गुण स्थान में ही संभवित है। अब आगे जिज्ञासा और करते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि भी बहुत यत्नापूर्वक और अत्यंत करुणा और दयार्द्र भाव से अहिंसा आदि का पालन करते देखे जाते हैं, तो फिर उन्हें मात्र बाह्य क्रियारूप अहिंसा आदि के पालक कैसे कह सकते हैं? अभी जो बात है वो भी भाव से ही करते हैं, तो फिर बाह्य क्रिया कैसे कह सकते हैं? उनके भी तो वैसे परिणाम हो रहे हैं ना। दया के बिना दया नहीं पलती, इस जीव को बेचारों को कष्ट होगा, ऐसा करके वो पैर नहीं रखेंगे, तो दया का परिणाम तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो परिणाम हो ही रहे हैं उसके। तो फिर उनके काहे को महाव्रत नहीं है? आप कह रहे हो कि महाव्रत नहीं है, अहिंसा नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात कही जाएगी। अब समाधान। प्रत्याख्यानावरणीय कषायों के अनुदय होने पर आत्मा के अत्यंत शांत निराकुल हो जाने से, अभी देखना, ध्यान से पढ़ना, क्या हो रहा है यहां पर? प्रत्याख्यानावरण कषायों का अनुदय हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? आत्मा के अत्यंत शांत निराकुल हो जाने से। आत्म शांति में प्रबल अंतराय रूप हिंसादि पाप भावों से सहज उदासीन होना ही वास्तव में अहिंसादि भाव कहे गए हैं, न कि पर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति न करने रूप क्रिया। इस क्रिया को अहिंसा नहीं कहा जा रहा है। यहां आत्मा इतना शांत हो गया है कि अब दूसरों को पीड़ा देने के कोई परिणाम नहीं हो रहे उसकी, क्योंकि जब अपने में ही पूर्णता भाषित होती है तो क्यों दूसरे को पीड़ा के भाव हो, क्यों असत्य के भाव हो? सब उस शांति में धूमिल हो गए वो सारे भाव। दया, करुणा, क्षमा आदि भाव तो पहले गुणस्थान में भी संभवित हैं, परंतु उनका स्वरूप भिन्न है, उसका अलग स्वरूप है। क्या है वो बताएंगे। वे आत्म शांति के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुए हैं, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुए, वो अभी अनुराग भाव से हुए हैं, वो बताएंगे। वरन पर जीवों के घात से उत्पन्न पाप के दुखद फल के भय से, अथवा दयादि के फल रूप स्वर्गादि के सुखों के लोभ से, अथवा मुक्ति के अभिलाषी को अहिंसादि व्रतों का पालन करना चाहिए, ऐसी जिनाज्ञा को शिरोधार्य करने रूप परोक्ष श्रद्धा से उत्पन्न हुए हैं। ये देखो 3 बहुत जोरदार बातें बताई है इसमें। अन्य कारण में ये 3 अन्य कारण मुख्य बताए कि पहला तो भय से, डर से होता है, मैं नरक में चला जाऊंगा अगर हिंसा करूंगा, ऐसे डर से वो भाव पैदा हुए। दूसरा, इन अहिंसादि का पालन करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे लोभ से पैदा हुए। और तीसरा, किसी को डर भी नहीं है, लोभ भी नहीं है,
तीसरा परोक्ष श्रद्धा से हुआ है कि यार अगर मोक्ष चाहिए ना तो अपने को इन अहिंसा आदि का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है कि इनका पालन करने से मोक्ष होगा नहीं। ऐसी जिनाज्ञा को धारण किया उन्होंने, परोक्ष श्रद्धा उनकी ऐसे हुए। ये तीनों भी स्वभाव से नहीं आई, तीनों ही स्वभाव से विपरीत है। इन तीनों में स्वभाव का आश्रय नहीं है। एक में भय है, एक में लोभ है, और एक में परोक्ष श्रद्धा से किसी के कहने से हो रहा है सारा का सारा। अगर वो नहीं कहे तो ना हो, अगर वो डर ना हो तो पाप नहीं छोड़े, अगर वो लोभ ना हो तो पाप नहीं छोड़े। अगर यहाँ किसी को यूँ कहा जाए सबको, આ બધો જે સૂક્ષ્મ ડિફરન્સ છે એ તો કેવળ જ્ઞાનીને જ કે કોઈ સમ્યક જ્ઞાનીને ખબર પડે ને, બીજાને તો ખબર પડે જ નહીં ને. हाँ वो तो उनको अपने को तो पता पड़ता है ना। પોતાની જાતને પતા પડે એમ, પોતાની જાતને તો એને ખબર નથી કે મને શું છે. पता पड़ता है ना, वो तो अपने को पता पड़ता है कि हम किस दृष्टि से, सबको पता पड़ता है। यहाँ तक आए तो पता पड़ता ही है, पता पड़ता पर बंद कर दो। हाँ, पता पड़ता पर छोड़ नहीं सकता है। यही है कमाल। तो यहाँ बात यह है रही कि वो क्या बात चल रही थी अपने, हाँ स्वभाव से उत्पन्न नहीं हो रहा है डर। अभी यहाँ किसी को यूं कहा, ये बात चल रही थी कि देखो किसी जीव को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, सबको जीने का अधिकार है, और अपने जीने के लिए दूसरे को मार करके ही अपन जी सकते हैं। कोई भी अहिंसक तरीके से जी सकता नहीं है। इसलिए अपना शरीर चलाने के लिए, अपने जीने के लिए अगर दूसरों की हिंसा की जाए उसमें कोई पाप नहीं है, कोई नरक नहीं मिलने वाला है। ये नरक भी नहीं है, न स्वर्ग भी नहीं है, न कुछ भी नहीं है। बोलो पाप से डरेंगे अपन? कौन डरेगा? अगर वो भय नहीं हो तो कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। वो करुणा भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? भय से ही आ रही थी सारी। अज्ञानी को ये सारी चीजें भय से आ रही हैं और लोभ से आ रही हैं। देखो भाई, इतने विषयों का सेवन किया है, और अगर आगे अगर अपन थोड़ा संयम का पालन कर लेंगे तो कम से कम अपनी गति सुधर जाएगी। ये लोभ पर कोई यूं कहे कि इनसे कोई गति नहीं सुधरने वाली है। उल्टा आप तब त्याग करते हो ना तो आप अपने शरीर को तपाते हो, शरीर को दुखी कर रहे हो, और दुख देने से स्वर्ग कैसे मिलेगा? चारवाक कैसे तर्क करता है? ये चारवाकों के तर्क ऐसे ही होते हैं कि भाई स्वयं आप दुखी हो रहे हो, आपके पास अब भोजन नहीं कर रहे हो, अब भूखे रह रहे हो, अब तपस्या कर रहे हो, शरीर को गुला रहे हो, ये कर रहे हो, और आप दुखी हो रहे हो उससे। इन दुख से कोई सुख प्राप्त होता है? कभी दुख से सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख से ही सुख प्राप्त होता है। बात बराबर है कि नहीं? अभी तो आप अपने आप को बहुत दुखी करो और उस दुख से बाद में बहुत सुख मिलेगा, ऐसा क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा लोग समझाएंगे। तो फिर सही बात है यार, अपने आप को क्यों दुखी करना? दूसरे दुखी हो तो हो, अपने क्यों दुखी होना? इसलिए किसी की हिंसा करने से दूसरा दुखी हो तो अपने क्या मतलब है इससे? अपने को तो सुखी रहना, भले किसी को मारना पड़े तो भी, झूठ बोलना पड़े तो भी, छल कपट करने पड़े तो भी, इसमें कोई नरकादि नहीं मिलता है। और ये सब ऐसा तप त्याग करने से कोई स्वर्ग वगैरह नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने आप को दुखी करोगे तो उल्टे आपको ही दुख होगा। ऐसा करके अब उसके स्वर्ग का लोभ भी, अब वो स्वर्ग के लिए भी नहीं कर रहा है। क्या कुछ नहीं, अब तो हिंसा आदि करो, कोई स्वर्ग तो है ही नहीं, काहे को किया जाए? कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऐसा ऐसा अनेक अनेक प्रकार से जीव करते हैं। परंतु जब आत्मा ऐसा कहना लगे कि मुझे पाप लगे न लगे वो ठीक, वो अलग बात है, परंतु किसी का दुख मुझे देखा नहीं जाता है, मैं क्यों दुखी करूं किसी को? आत्मा से ही ऐसी आवाज आए कि भाई मुझे, मेरा स्वभाव शांत है, ज्ञाता दृष्टा है,
दुखी करना स्वभाव ही नहीं है किसी को। तो मैं क्यों किसी को दुखी करूं? उसको दुखी होना तो हो, न होना तो हो, मेरे निमित्त से तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है ना। जो स्वभाव नहीं है वो नहीं करना, बस तो अपना आप पल रहा है सारी चीजें। अतः मिथ्यात्वादी नीचे के गुण स्थानों में उत्पन्न दया, करुणा, सत्य, क्षमादि भाव या तो अनिष्ट संयोग के भय से होते हैं या इष्ट संयोग के लोभ से होते हैं, जबकि छठे गुणस्थान के क्षमा, दयादि भावों के होने में न अनिष्ट संयोग का भय है, न ही इष्ट संयोग का लोभ है। वे तो कषायों के अनुदय से आत्म शांति के फलस्वरूप अंतर्मुखाकार वृत्ति होने से, देखो ये बात है, मूल बात यह है कि आत्म शांति के फलस्वरूप कषायों का अनुदय हो गया तो शांत हो गया आत्मा, तो अंतर्मुखाकार वृत्ति होगी उनकी। अंतर्मुखाकार वृत्ति होने से सहज आत्मस्फुरित हैं। मेरे क्या लेना देना, तुम जियो के मरो, मैं शांत अवस्था में, ये भाव है वहां, ये परिणाम। बचाने के परिणाम ने, मारने के परिणाम ने कुछ नहीं है वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें मैं परजीवों की रक्षा कर सकता हूं इत्यादि प्रकार का कर्तापना भी नहीं होता है, ये भी नहीं है वहां तो। जबकि नीचे के गुणस्थानों में ऐसा कर्तापना भी रहा करता है। अतः यथार्थ में अहिंसादि महाव्रत छठे गुणस्थान में ही संभवित हैं, इसके पूर्व नहीं। इस प्रकार से इसका विश्लेषण है, आगे कल पढ़ेंगे, आगे और अधिक इसको खोला है। किसी को कुछ और अधिक जिज्ञासा हो तो कुछ। तीन कारण में जो तीसरा है श्रद्धा प्रधानी, परोक्ष श्रद्धा, अपरोक्ष श्रद्धा, लेकिन वो भी कार्यकारी है उपचार से, क्योंकि वहां ये से सब कार्यकारी है। अच्छा, अकार्यकारी कोई नहीं है, परंतु ये कार्य करे तो कार्यकारी है, कार्य नहीं करे तो अकार्यकारी है। भय से भी अगर आप पालन कर रहे हो तो आपकी विशुद्धि होगी, लोभ से भी पालन कर रहे हो तो विशुद्धि होगी, और श्रद्धा से पालन कर रहे हो तो भी विशुद्धि होगी। परंतु परमार्थ दृष्टि हो तो ये सब कार्यकारी, और अगर परमार्थ दृष्टि ना हो तो ये सब केवल पुण्य बंद कराएंगे। मुख्य वस्तु ही परमार्थ दृष्टि है। तो ये गलत है ऐसा नहीं कह रहे यहाँ, परंतु ये परमार्थ में कोई उपयोगी नहीं है ऐसा कहा जा रहा। ये अंतिम लाइन जो है, अहिंसादि महाभारत छठे गुणस्थान में ही संभवित है, तो आगे किस गुणस्थान में? हाँ, आगे तो हो गई, पर पांचवें आदि में नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा उसमें नहीं है ऐसा, उसमें आदि वहां ऐसा लेना। छठे से आगे तो छठे साल दृष्टांत। हाँ, हाँ ये बराबर है। दृष्टांत के यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव है, बंद कर तो एक दो दृष्टांत, सिंपल क्विक वन, कि वो इसलिए जूते पहन के नहीं चलेगा कि जूते पहने बिना भी मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इनसे जीव की हिंसा हो रही है, तो ऐसे मेरे परिणाम नहीं, मेरे निमित्त से क्यों कोई दुखी हो, इसलिए मान लो वो छोड़ दे रहा है कुछ समय के लिए। तो वो एक दृष्टांत मैं सोच रहा था। और दूसरा, जैसे अभक्ष खाना भी है, भक्ष भी है, तो अभक्ष में इतने जीवों की हिंसा होगी, मेरे निमित्त से वो दुखी हो, ऐसा मैं क्यों करूँ? मुझे तो मेरे आत्म स्वभाव में रहना है, और शुद्ध भोजन मिल रहा है, तो क्यों अशुद्ध में? देखो ये कह रहे कि जैसे चप्पल, उदाहरण अच्छा है कि चप्पल पहनने से अधिक जीव मरते हैं, इसलिए चप्पल में नहीं पहनो, ये जो परिणाम है वो शुभ भाव है। समझ में आ रहा है? परंतु बिना चप्पल के मेरा काम चल ही रहा है, चप्पल पहन ही नहीं, मतलब चप्पल बिना ही मेरा काम चल रहा है ना,
जीवों को मरना हो तो मरो, जीना हो तो जीना हो, परंतु मैं तो पैर छोड़ने को भी तैयार हूँ, पर पैर छूटता नहीं है ना, क्योंकि पैर स्वभाव रूप नहीं है, चलना स्वभाव रूप नहीं है। तो बिना चप्पल के ही मैं अगर जा सकता हूँ तो चप्पल क्यों पहनूं? इसमें जो जीवों के रक्षा का भाव है वो शुभ परिणाम है, उससे शुभ बंद हो रहा है, क्योंकि उसमें पर की अपेक्षा हुई ना, दूसरे की अपेक्षा हुई वहां पर, परंतु मेरा काम चल रहा है, ये पर की अपेक्षा नहीं हुई, ये केवल स्व की अपेक्षा से। तो यहां तो अपने स्वभाव में रहने के लिए हमको क्या चाहिए? बस इस प्रकार से वो अपने स्वभाव में रहता है तो वो वास्तविक हैं सारी चीजें, वो वितरागता का लक्ष्य कहलाता है। और दूसरों की अपेक्षा से जहां बात होगी तो वहां फिर वो करुणा के भाव हैं और वो शुभ बंध होगा। तो दोनों होते हैं उस भूमिका में, दोनों होते हैं। जितना दूसरों के प्रति के अपेक्षा से जो किया जा रहा है कि भाई दूसरा दुखी न हो यूं करके किया जा रहा है, तो वो सब पुण्य बंध के कारण है, क्योंकि इसमें करुणा का भाव है, पर के प्रति अपना अनुराग भाव, वो प्रशस्त अनुराग है, इसके शुभ बंध है। पर वहां दूसरों की कोई अपेक्षा नहीं है और केवल अपने स्वभाव को साधने के लिए किया जा रहा है, तो वहां फिर वो वास्तविक वस्तुएं होती है। तो यहां दोनों है। अभी ये स्वाध्याय है, तो मैं स्वाध्याय करता हूं, क्यों करता हूं? मैं अगर इस लक्ष्य से करता हूं कि चलो दूसरों को भी थोड़ा फल मिलेगा, थोड़ा लाभ मिलेगा, जानेंगे, तो ये मेरे पुण्य बंध का कारण, और मैं इस भाव से करता हूं कि भाई दूसरों को हो न हो अपनी क्लैरिटी जरूर होगी, तो इसमें पुण्य बंध नहीं है, उसमें मेरे संवर निर्जराई है। तो नीचे की भूमिका में ये दोनों भाव होते हैं, अपना भी हो दूसरों का भी हो। तो ये भूमिका के छठे गुण स्थान तक ऐसे भाव रहेंगे दूसरों के सापेक्ष, अपना तो है ही पर दूसरों के सापेक्ष भाव रहेंगे, फिर आगे नहीं रहेंगे। बहुत सूक्ष्म भावों का सब चक्र है। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। बोलो महावीर स्वामी परम कृपाणु सद्गुरु शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।